आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है अचार बनाने के लिए सांद्र नमक के विलयन में रखा गया बिना पका आम सिकुड़ जाता है क्योंकि। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप आम का अचार बनाते हैं तो उस अचार आम को काट के आम के जो पीस हैं उनको आप नमक के पानी में या नमक के गाढ़े पानी में आप रख देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अचार का जो पीसेस हैं वो अचार के जो टुकड़े हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसको समझ लीजिए। तो दोस्तों एक एक क्रिया होती है परासरण। ठीक है, परासरण परासरण क्रिया। परासरण क्रिया में क्या होता है, परासरण क्रिया में दोस्तों क्या होता है कि जो विलायक होते हैं, विलायक के कण दोस्तों क्या करते हैं, जो निम्न सांद्रता वाला विलयन है उससे निकलते हैं और अर्धपराग में झिल्ली को पार करते हैं। अर्धपराग में झिल्ली को पार करके उच्च सांद्रता वाले विलयन में खुद ब खुद मिल जाते हैं। और ऐसा प्रक्रम दोस्तों, ये प्रक्रम तब तक होता रहता है जब तक कि अर्धपराग में झिल्ली के दोनों ओर रखे विलयन के परासरण दाब समान नहीं हो जाते। तब तक ये दोस्तों क्रिया सांद्रता जब तक समान नहीं हो जाती, अर्थात परासरण दाब दोनों ओर समान नहीं हो जाते, तब तक ये क्रिया होती रहती है। अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये जो हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें दोस्तों नमक का घोल हमने बना रखा है और इसमें एक आम का टुकड़ा डाल रख दिया है जिसका कि हमें अचार बनाना है। तो आम का जो टुकड़ा है इसमें कुछ ना कुछ रस होगा। ठीक है, इसकी सांद्रता मैंने क्या बता दी, C2। ठीक है ना, इसकी सांद्रता क्या है, C2 है। और ये जो नमक का विलयन है जिसमें पानी, इस अचार के आम के टुकड़े को हमने डुबो के रखा है, इसकी सांद्रता है C1। अब ये जो यहाँ पे जो टुकड़ा है अचार का ये जो आम का टुकड़ा है इसकी सांद्रता C2 दोस्तों, ये यहाँ पर ये दोस्तों कम है किससे, बाहर जो नमक का विलयन है इसकी सांद्रता C1 से। ठीक है, तो जो बाहर विलयन रखा है नमक का इसकी सांद्रता C1 बहुत अधिक है। जो अचार आम का टुकड़ा है उसके अंदर जो रस है उसकी सांद्रता C2 से। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये जो आम का टुकड़ा होगा, ठीक है, जिसका कि अचार बनाना है आपको, तो इसके चारों ओर एक छिक्कल भी होगा। तो जो छिक्कल है, ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, एक अर्धपराग में झिल्ली की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पे परासरण क्रिया होने लगेगी। अब हमने बताया कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से जो शुद्ध विलायक होता है उसके कण अर्धपराग में झिल्ली को पार करके उच्च सांद्रता वाले विलयन में खुद ब खुद जाने लगते हैं परासरण क्रिया में। तो ये जो अचार है, ये जो आम का टुकड़ा है, इससे क्या होगा, पानी के कण इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अचार के ऊपर जो छिक्कल, ये जो आम के टुकड़े के ऊपर जो छिक्कल होगा ये अर्धपराग में झिल्ली की तरह कार्य कर रहा है और फिर पानी के कण इसको पार करके बाहर जो नमक का विलयन है इसमें जाने लगेंगे। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोस्तों ये आम के टुकड़े के भीतर और ये विलयन जो है बाहर कंटेनर जो है इसमें सांद्रताएं क्या नहीं हो जाती, दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये क्रिया होती रहेगी। ठीक है, तो यानी जो आम का टुकड़ा है इसमें परासरण क्रिया के कारण क्या हो रहा है, जल बाहर निकल रहा है। तो जल जब बाहर निकल जाएगा तो इस वजह से ये क्या होगा दोस्तों, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसे यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने, अचार बनाने के लिए सांद्र नमक के विलयन में रखा गया बिना पका आम सिकुड़ जाता है क्योंकि परासरण क्रिया के कारण आम से पानी निकलता रहता है और नमक के सांद्र विलयन में मिलता रहता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देखते हैं, तो पहले विकल्प में दे रखा है यह परासरण के कारण जल प्राप्त करता है। अगर दोस्तों जल प्राप्त करता तो आम जो है वो पहले से आकार में बड़ा हो जाता, आम फूल जाता, क्योंकि इसके अंदर जल भरने लगा है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, आम क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो यानी ये विकल्प गलत हो गया। दूसरे विकल्प में दिया है यह व्युत्क्रम परासरण के कारण जल निकलता है, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है यह व्युत्क्रम परासरण के कारण जल प्राप्त करता है, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है यह परासरण के कारण जल निकालता है, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।